इन्फिनिटी हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं SCRT कक्षा 9 भूगोल विषय के चैप्टर 4 जलवायु विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और ये रहा पहला प्रश्न। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? अब अगर तमिलनाडु की अवस्थिति बात की जाए तो इस प्रकार से हम लोग भारत देखेंगे और यहाँ पर तमिलनाडु की अवस्थिति है। जब जाड़े का मौसम होता है तो हवाएं कुछ इस प्रकार से ऐसे लौटने लगती हैं और यहाँ से जो आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से हवाओं में नमी आ जाती है और ये नमी यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी से टकराती है, जिसके कारण तमिलनाडु के भाग में वर्षा होती है। अर्थात जिस तरफ से हवाएं आती हैं उनको वही दिशा का नाम दे दिया जाता है। किस दिशा से आ रही हैं? तो ये आ रही हैं उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून इसका उत्तर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दक्षिण भारत दैनिक तापांतर कम होता है। दैनिक तापांतर, तो ये कथन सही हो जाएगा। दैनिक तापांतर कम होता है क्योंकि यह दोनों तरफ से सागर से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे तापांतर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ताप का अंतर। वार्षिक तापांतर कम होता है। वार्षिक तापांतर यहाँ पर कम नहीं होता है क्योंकि ये हो गया आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा। यहाँ पे अगर कर्क रेखा हो जाए, मकर रेखा हो जाएगा और यहाँ पे कर्क रेखा हो जाएगा। तो ये 22 दिसंबर को सूर्य की अवस्थिति मकर रेखा पर होती है, तो यहाँ पे तापांतर कम नहीं बल्कि अधिक होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है। बात कर रहा है सूर्य कर्क रेखा पर। अगर ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ पे हो जाएगा कर्क रेखा, ये हो जाएगा मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यदि यहाँ चमकेगा तो ये कब होता है? ये करीब होता है 21 जून को। क्या प्रश्न ऑप्शन क्या क्या है? और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये हो जाएगा आपका भारत और यहाँ से गया है आपका कर्क रेखा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब। यहाँ पे कह रहा है उच्च वायुदाब, तो उच्च वायुदाब नहीं होगा बल्कि कर्क रेखा वाले क्षेत्र में होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। हाँ, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब रहेगा क्योंकि ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर सूर्य की किरणें रहती हैं वहाँ पे हमेशा निम्न वायुदाब रहता है, तो यही समझ लीजिए उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या हो जाएगा? राजस्थान वाला बेल्ट में निम्न वायुदाब हो जाएगा। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेंगी। फिर क्या कर रहा है? उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान में वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एकदम गलत, परिवर्तन होता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून लौटने लगता है। एकदम गलत। मानसून का वापस कब होता है? ठंडी के समय में, अर्थात जब कर्क रेखा पर सूरज की किरणें न चमक कर बल्कि मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? किस स्थान पर होता है? ये होता है आपका मौसिनराम। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मेघालय में पड़ता है मौसिनराम। MM से याद कर सकते हैं। यहाँ पे करीब 1100 से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है, 1100 सेंटीमीटर। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? काल वैशाखी कहते हैं। ये जो लू है ये कहाँ पे? उत्तरी बिहार या पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे जो धूल भरी आंधियाँ चलती है उसको लू कहते हैं, लेकिन यही अगर पश्चिम बंगाल में बहेगी तो इसको कहेंगे काल वैशाखी। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून बोले तो दक्षिण पश्चिम से चल रही है मानसून, तो कब आगमन होता है? 1 जून को माना जाता है कि वर्षा का आरंभ शुरू हो गया है और वर्षा आने लगती है, तो प्रारंभ यहीं से माना जाता है। और पूरे जुलाई भर में पूरे भारत में ये फैल जाती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है खिलन मर्ग में, खिलन मर्ग में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आएंगे। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे शीतकालीन वर्षा क्यों? यहाँ पे तो समझ में आता है कि जब ये मौसम लौट रहा है तो यहाँ पे वर्षा हो रहा है। लेकिन अगर यदि यहाँ पे हो रहा है पंजाब, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है और हिमालय से टकराती हैं और इस कारण यहाँ पे वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है? तो कहवा के उपयोगी के लिए कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आम्र वर्षा कहवा के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न, मौसिन राम में वर्षा का औसत क्या है? ये है करीब 1392 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बोला 1100 प्लस, तो 1392 औसत है। तो ये मौसिन राम कहाँ पे है? मेघालय में। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना? मतलब कहीं पे भारत में ज़्यादा वर्षा हो रही है और कहीं पे कम। अगर बात की जाए भारत में, तो इस साइड से जो बंगाल की खाड़ी है, इधर से जितना हम पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। यहीं पे राजस्थान में कम होती है। और यदि टोटल औसत की बात की जाए तो 118 सेंटीमीटर टोटल वर्षा होती है। अब सोचिए, कहीं पे 1300 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, कहाँ पे? मेघालय में। और कहीं पे 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है। लेकिन औसत अगर देखा जाए तो टोटल कितना है? 118 सेंटीमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके बीपीएससी TRE 2 में प्रश्न आ चुका है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? अर्थात भारत की बात की जाए, ये हो जाएगा कर्क रेखा, ये हो जाएगा 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ पे हो जाएगा मकर रेखा। शरद ऋतु कब होगा? जब यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इधर ठंडा होगा। जहाँ पे ठंडा होगा, क्या पूछ रहा है? भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? वायु दाब बढ़ेगा कहाँ पे? यहाँ पे बढ़ेगा आपका सबसे ज़्यादा यहाँ, क्योंकि ये नज़दीक है, मकर रेखा के नज़दीक है, तो वायु दाब यहाँ पे बढ़ेगा। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, राजस्थान वाला क्षेत्र। लेकिन यदि गर्मी की बात करते हो तो यहाँ पे कैसा होता? यहाँ पे होता आपका लो प्रेशर, निम्न वायु दाब। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। चिरापुंजी और मौसिम राम किस राज्य में स्थित है? चिरापुंजी और मौसिम राम दोनों आपके मेघालय राज्य में है। मैंने बोला यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। इसका कारण ये है कि यह 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है? तो किस महीने में? हमने बोला 1 जून को भारत से टकराता है कौन? मानसून आने शुरू हो जाता है। लेकिन पूरे जुलाई भर में पूरे भारत में फैल जाता है। पूरे भारत में मानसून की 2 शाखा होती है, एक होती है अरब सागर, एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इधर से आने वाली बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है और इधर आने वाली अरब शाखा कहलाती है। पश्चिमी घाट यहाँ पे है, इसलिए इसके पश्चिम में ही वर्षा होती है, इस पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से ही होती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानसून की अरब सागरी शाखा के मार्ग में कौन पर्वत अवरोधक का काम करता है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग ये भारत बनाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है पश्चिमी घाट। अब ये अवरोधक अरब सागर से तो हवाएं आ रही हैं, लेकिन क्या है कि इनसे टकरा के केवल इसी भाग में वर्षा करती हैं, बल्कि पूरे भारत में नहीं हो पाती है। बीच बीच में दर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पहुँच पाता है, वरना टोटल वर्षा इसका कहाँ होता है? पश्चिमी घाट में होता है। तो पश्चिमी घाट जो है ये अवरोधक का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश, यूपी एंड
बिहार में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन जो हवाएं चलती हैं, गर्म होती हैं, उन्हें कहते हैं लू। गर्मी में ये चलती हैं और इसकी चपेट में आने से अक्सर मृत्यु भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मानसून मौसम शब्द से बना है। मौसम जो कि एक अरबी भाषा से लिया गया है मानसून। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी और सी नीचे और ऊपर हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, या तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी मौसम से बना है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रदेशों में कहाँ पर आम्रवृष्टि होती है? तो कहाँ पर केरल तथा कर्नाटक के क्षेत्र में आम्रवृष्टि होती है और यहीं पे जो कहवा की खेती है इसके कारण अच्छी हो पाती है, यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कुछ है नहीं, यहाँ पे द एंड हो गया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।